नाविल की बरसात पर मैं आपको खुश उम्दीद कहती हूँ। बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं एक नाट शीलट पहनकर घर के सह में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती इस ब्लैक नाट में और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। अचानक दरवाजे की बैल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने ससुर जी खड़े थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बहू आज तो क़यामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरी 45 साल के ससुर बगैर बीवी के थे, क्योंकि मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरी सास दिल के अटैक होने की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। उनका एक है बेटा था जिसकी मेरे साथ शादी हो गई थी। मेरे ससुर गांव में रहते थे, इसलिए किसी काम के सिलसिले में वो शहर में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत जवान लगते थे। जब वो हमारे घर आए, इस वक्त मेरे और मेरे शौहर के दरमियान झगड़ा चल रही थी। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरा शौहर मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने शौहर के लिए अपना कमरा सजाया था। इस रात शौहर की जगह मेरे सस कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे दो चीजों का बहुत ज्यादा शौक है, एक जवान लड़की और दूसरा खूबसूरती। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मर जाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरे ससुर खड़े थे। इस वक्त मैं शॉर्ट नॉट ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे शौहर होंगे, लेकिन सामने तो ससुर जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा शौहर मुझे देखे। लेकिन जो मैंने अपने शौहर के लिए किया था, इसका मजा ससुर जी ले रही थे। वो तो मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बहू रानी कहाँ जा रही हो, मुझे पानी ही नहीं दोगी क्या? उनके सामने इन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी। मैंने ससुर जी से कहा, अब बैठे, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने ससुर जी को चाय और पानी दिया। वो अभी भी मुझे इसी ही नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू आज क्या खास बात है, शायद मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है ससुर जी। दरअसल बात यह है कि दरवाजे पर मुझे आपके बेटे की आमियत थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ही मेरे लिए काफी हैं। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके बेटे के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। मियाँ बीवी के दरमियान प्यार बढ़ता रहे, इसीलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। यह मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा बेटा वक्त पर आया ही नहीं। मैं अपने ससुर जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा शौहर जमशेद घर आ गया। इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वो 2 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वो वक्त पर घर होता तो ससुर को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही ससुर को देखकर इसने उन्हें गले लगा लिया। इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था, देखता भी कैसे, इसे पता था कि मैं गुस्से में लाल हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी, तब मुझे समझ में आया कि ससुर अब 1 महीने के लिए हमारे घर में रुकने वाले थे। उन दोनों की बातें चल रही थी और मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना निपटाकर मैंने जल्दी से किचन भी साफ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के लिए सजाया था, इस बिस्तर पर मेरा शौहर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर किया इसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है, इसे बीवी से ज्यादा नींद क्यों प्यारी थी। इस वक्त मैं गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में ना जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे ससुर जी का भी ध्यान नहीं था। कुछ वक्त पहले ही ससुर जी
मेरी बगल में आकर बैठ गए थे। उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। जब सुसर जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहले ही मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। सुसर जी के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चुभते हुआ देखकर वो बोले, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ले गई। वहां मैंने उन्हें अपना सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। सुसर जी बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह समझाया है। शायद मुझ समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दुखाने जा रही थी। मैं गुस्से में इस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, सुसर जी मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दुखा रही थी, मैं गुस्से में क्यों हूँ, लगता है आपको समझ में नहीं आया। तब सुसर जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तो वो बिस्तर तुम्हें ने जमशेद के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारने के लिए सजाया था, लेकिन जमशेद अब वहाँ जोर जोर से खराटे मार रहा है। सुसर जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली। जमशेद बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद इसे तुम्हारी ख्वाहिश की कदर नहीं है। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक शौहर चाहिए था, लेकिन देखो किस्मत का खेल, जमशेद का नसीब अच्छा है कि इसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत और रोमांटिक लड़की मिली है। सुसर जी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। ये सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कई महीनों से मैंने जमशेद के मुंह से अपनी तारीफ के बारे में एक भी अल्फाज नहीं सुना था। पता नहीं इसे क्या हो गया था। आदमी को काम में बिजी रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में बीवी होती है। इसे यह है ध्यान रखना चाहिए कि इसका खुद का खानदान भी है। बात करते करते मैंने सुसर जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली थी। तब सुसर जी ने मेरे कुंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो भी चाहती हो वो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूंगा। मैं जमशेद को भी समझा दूंगा। सुसर जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं जमशेद के दूसरी तरफ सो गई थी। अगले दिन रोज की तरह जमशेद टिफिन लेकर अपने काम पर निकल गया था। सुसर जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर 2 बजे ऑफिस में जाना है। सुसर जी 45 साल के थे, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा कि वो बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपने जिस्म को भी एकदम से फिट रखा था। इस दिन सुसर जी नहाकर बाहर आए। वो अकेला तौलिया लपेटे हुए हॉल में आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। सुसर जी 45 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को तरह से फिट रखा हुआ था। वो मेरे सामने बिना शलियट के खड़े थे। वो सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे शर्माता हुआ देखकर वो वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वो घर आए थे तो थोड़ी देर में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन अब वो मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। इस दिन सुसर जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वो बोले, बहू कल मैंने जल्दी कर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात में थोड़ी देर से घर आओगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम अपने शौहर के साथ वक्त गुजार सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सुसर जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। इसी वक्त मैंने जमशेद को फोन किया। शायद वो काम में बिजी था क्योंकि इसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने इसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वो जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम तो हो गई, लेकिन जमशेद ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। इसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके में दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वो जल्दी घर आ जाएंगे। वो जल्दी घर आया। ये देखकर मैं खुश हो गई कि वो मेरे लिए जल्दी आए हैं, लेकिन आते ही जमशेद मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने इसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं इसे फोर्स नहीं कर सकी क्योंकि वो पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। और वैसे भी वो मेरा ही शौहर है, उनसे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन जमशेद के साथ वक्त गुजारने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए इसे थका हुआ देखकर मैंने इसे कुछ नहीं कहा। मैंने इसे आराम से कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने
के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद मैं हाल में बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। ससुर जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाजा खुला और वही अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खाना खा कर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। ससुर जी का ऑफिस का वक्त दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का था। वो सुबह से काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से वो मेरी मदद करते थे वैसे ही मदद मेरे शौहर ने कभी नहीं की थी। ससुर जी के साथ दोबारा जो भी लड़की शादी करेगी वो बहुत किस्मत वाली होगी, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि जब से मैंने जमशेद से शादी की थी मेरे सास को मेरे ससुर के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हुए पाया था। इस दिन रात को मैं हमारे कमरे में जमशेद के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट में धोने के लिए निकाल रही थी, तब मुझे इसकी पैंट की जेब से कराची का टिकट मिला। मैंने उनसे पूछा, ये तुम्हारा कौन सा टिकट है? तब इसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे कराची जाना है। ऑफिस से मुझे ये टिकट मिला। ऑफिस में पार्टी है, उसके लिए मैं कराची जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि जमशेद मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना है? तब इसने कहा, हमें ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, जमशेद पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। जमशेद बोला, रानी पार्टी ऑफिस के स्टाफ के लिए है, वहाँ पर खानदान का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो, पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। ये कहकर जमशेद ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन जमशेद कराची के लिए निकल गया। मैं 3 दिनों के लिए कराची गया था। इसने कहा कि पार्टी 1 दिन की है, लेकिन इसके बाद 2 दिन कराची के ऑफिस में इसका कुछ काम है। इसके जाने की बाद ससुर जी के साथ मैं घर में अकेली थी। इसी दौरान ससुर जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। ससुर जी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा शौहर था जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था, दूसरी तरफ मेरे ससुर जी थे, मेरी सभी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। इस पार्टी में वो मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी बीवी हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले वहाँ अवार्ड फंक्शन था। ससुर जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। अवार्ड सोया करती वक्त भी वो मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वो मुझे हर छोटी चीज में खुशी दे रहे थे। पार्टी से घर आते वक्त मैंने उनसे पूछा, ससुर जी आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वो तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना। तब ससुर जी ने कहा, बहू ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत भोली हो। वो पार्टी सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं होती, असल में हमें अपने खानदान को भी साथ ले जाना चाहिए। पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि खानदान के अफराद के लिए भी तो पार्टी होती है। ससुर जी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। इस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरी ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खिल रहा था। जमशेद भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूं। मैं खुद की कोशिश करने लगी, तब अचानक ससुर जी मेरे कमरे में आ गई। मुझे इस तरह परेशान देखकर वो मेरे पास आए। वो बोले, बहू रानी मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल समील लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर मुझे हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदल कर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है? तब वो बोले, बहू एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसी वजह से मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। रात भर में एसी के बिना कैसे रूम में सोते थे, अब उन्हें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। इस रात ससुर जी मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए थे। जमशेद की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों में ससुर ने मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे ये मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसे अगले दिन ससुर जी की छठी थी। घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था। जमशेद बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं बचे थे।
मैंने जमशेद को फोन करना शुरू किया, तभी ससुर जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, बहू अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, इस महीने का राशन मैं भर दूंगा, आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने ससुर जी को देखकर मुस्कुरा दी। फिर तैयार होकर कुछ देर बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले ससुर जी मुझे होटल में खाने के लिए लेकर गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने के लिए गए। मॉल में जो भी चीज मुझे पसंद आई ससुर जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे ससुर जी ने छिकाए थे। जमशेद तो हमें हमेशा मेरे पीछे चलाता था। राशन के अलावा एक भी चीज अगर मैंने ज्यादा ली तो वो बहुत मेरे पीछे खर्चे का रोने लगता था, लेकिन ससुर जी ने मुझे एक अल्फाज भी नहीं कहा था। मुझे जो चाहिए था उन्होंने भी दिला दिया था। उनके रवैये से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। इस दिन रात को मैंने मॉल से खरीदे हुआ ना ड्रेस पहना हुआ था। मुझे इस ड्रेस में देखकर ससुर जी मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, बहू रानी तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस रात भी वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने उनकी तरफ खिसक कर अपने गिले लगा लिया। सुबह जब मेरी आंख खिली तो मैं उनके बहुत करीब थी। मैं जल्दी ससुर जी से दूर हो गई। उठकर मैं अपने काम में लग गई। आज भी ससुर जी ने छठी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ करने लगी, तभी अचानक ससुर जी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग था। ससुर जी ने अचानक मेरे पेट में चिटकी काटी। उनकी इस हरकत से मैं काम गई थी, तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं ससुर जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरे हाथ का जेकर ससुर जी के चेहरे पर लग गया था। ये देखकर मैं हंसने लग गई थी। मुझे हंसता हुआ देखा तो ससुर जी मुझे हैरान भरी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों में भी बहुत प्यार था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये देख कर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने क्यों चिटकी काटी? तब उन्होंने कहा, बहू मैंने तुम्हारे पेट पर लाल चोटी देखी थी, इसे ही हटा रहा था। बात करते करते ससुर जी ने मेरा हाथ का जेक अपने चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते उन्होंने मुझे पीछे से जोर से गिले लगा लिया। धीरे धीरे वो अपने जगह भूलने लगे। हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। इस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में ससुर जी का ख्याल चलता रहा। वो मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वो वैसे भी जमशेद मुझे नजरअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था। मुझे अब समझ आ गया था, पिछले कुछ दिनों से जमशेद से जिस सिख की उम्मीद लगाए बैठी थी वो सिख शायद मुझे ससुर जी से मिलने वाला था। ससुर जी जमशेद वाले थे। वो जमशेद से ज्यादा स्मार्ट और दुखने में भी अच्छे थे। लेकिन वो रात को 9 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाट ड्रेस पहना था। जमशेद ने वो ड्रेस मेरे ऊपर देखा, फौरन इससे पूछा, 2 दिन में ये एड्रेस कहाँ से आई? मैंने ये नहीं बताया था कि वो एड्रेस ससुर जी ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने एड्रेस खरीद लिया। जमशेद मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे इसके नजरों की और उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस शौहर को अपनी बीवी की परवाह नहीं है, इस आदमी के बारे में मैं सोच कर क्या कर सकती हूँ। मेरी वालिदैन जी मुझे फूल की तरह संभाल कर रख सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले मालिक के आसपास देखनी चाहिए। ये मुझे समझ अच्छी तरह से आ गया था। इस दिन मैं जमशेद से थोड़ी दूर थी। अगले दिन जमशेद और ससुर जी अपने अपने काम पर चले गए। आज भी किचन में काम करते वक्त मेरे दिमाग में ससुर जी का ख्याल आ रहे थे कि ससुर जी के पास जाकर मैं जमशेद को धोखा दूंगी, ऐसा मुझे लग रहा था। इस वक्त एक मैंने दोनों को मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 20 मिनट बाद ससुर जी घर आ गए। घर में आते ही वो मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वो मेरी हालत चेक करने लगे। उनकी चेहरे पर मेरी लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वो मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं बड़ी मेरा बड़ाना देखकर ससुर जी बोले, बहू अब तुम क्या मजाक रहा गया था, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तब मैंने ससुर जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक छोटा सा
इम्तिहान ले रही थी मैं तुम्हारे और जमशेद के प्यार का इंतजार देख रही थी मेरी इस इम्तिहान में आज तुम पास हो गए हो। सुसर जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके इतना करीब थे कि कुछ ही वक्त में हम अपने प्यार बहने वाले थे। लेकिन तब ही जमशेद कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसके आंखें फूटी की फूटी रह गई। इसने मेरे पास आकर अपने वालिद जी को मुझसे दूर धकेल दिया। इसने मुझसे कहा, ये सब क्या चल रहा है रानी? तुम अपने ससुर के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ, नहीं आया मुझे तुम्हारा ख्याल। जब तुम अपनी रागनी के साथ होते हो तब क्या खराब हुई है? मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आए, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरी और ससुर का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बना रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तब ही करना चाहिए जब आपका खुद का यकीन साफ हो। मेरी नज़र से पीछे तुम जो कर रहे हो वो सही है तो मेरा और ससुर जी का रिश्ता भी गलत नहीं लगता। रानी, कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी रागनी? जमशेद का नाटक शुरू हो गया था। मैंने इसे इसकी और उसकी फ्रेंड की तस्वीरें दिखाई। मुझे इसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं इसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और इस घर में रुकी हुई थी। मैंने इससे कहा कि जमशेद, तुम और कितना झूठ बोलोगे? आफियस का काम और मीटिंग बताकर इस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ गुजारते हो। इस पर कितने पैसे खर्च कर रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कमरा सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए था मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को बदकिस्मती मानती थी। मुझे ससुर ने वक्त पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को ससुर ने मुझे संभाला था। और हाँ, तुम जिस शक नज़र से हम देख रहे थे वो नज़र एक बार हटा लो। ससुर और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर ये नाटक कर रही थी। आज जो तुमने देखा वो भी हमारे नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? अब जमशेद मेरे सामने सर झुकाए लिया। जमशेद को इसकी गलती भी समझ आ गई थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने मुझे मौका जाने से रोक लिया। इसने मुझे से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वो किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा। वो मेरे साथ वफादार रहेगा। ससुर जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका शुक्रगुजार हूँ। आज ससुर जी की मदद से मैं अपनी शौहर को बचा सकी थी। आजकल हर दूसरा तीसरे खानदान अफराद अपना अच्छा खासा खानदान चिल्लाते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपना खानदान संभाल नहीं सकते। इसी तरह गलत फहमियां पड़ जाने से घर टूट जाते हैं। खुदारा, मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने बीवी को, अपने शौहर को धोखा ना दे और ना अपनी और ना ही किसी और की जिंदगी को तबाह करे। शौहर और बीवी खुद अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो ऐसे रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मामलात की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर गलत फहमियों और गलत कार्यों को बंद करके अपने खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात न बनाए जा सके तो बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि शौहर चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चल जाए, एक बीवी ही है जो उसकी सुलह कर सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।